प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित प्रदोष व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करता है और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे पुत्र के साथ रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका स्मरण करता था। एक दिन ब्राह्मण को किसी साधु ने प्रदोष व्रत का महत्व बताया। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करोगे, तो तुम्हारे जीवन के दुख और दरिद्रता दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने उसी दिन से प्रदोष व्रत करने का संकल्प लिया। वह प्रत्येक त्रयोदशी को उपवास करता और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प से पूजन करता। उसकी पत्नी भी श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करने लगी। कुछ समय बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र जंगल में गया। रास्ते में उसे कुछ डाकू दिखाई दिए। डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। बालक बहुत भयभीत हो गया और उसने मन ही मन भगवान शिव को पुकारना शुरू किया। उसने कहा, हे महादेव, मैं आपका भक्त हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने अपने भक्त की पुकार सुनी। उसी समय डाकुओं के बीच आपस में विवाद हो गया। बालक को अवसर मिला और वह वहां से भागकर सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। ब्राह्मण ने जब अपने पुत्र को सकुशल देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि यह सब भगवान शिव की कृपा से ही संभव हुआ है। इसके बाद ब्राह्मण परिवार की श्रद्धा भगवान शिव के प्रति और भी बढ़ गई। भगवान शिव की कृपा। कुछ समय बाद भगवान शिव ने उस परिवार की परीक्षा लेने का विचार किया। प्रदोष के दिन ब्राह्मण ने पहले की तरह व्रत रखा और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की। उसकी पूजा समाप्त होते ही उसके घर के बाहर एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने ब्राह्मण से भोजन और जल मांगा। ब्राह्मण के पास स्वयं भोजन की कमी थी, फिर भी उसने श्रद्धापूर्वक साधु को भोजन कराया और उनके चरण धोकर सम्मान किया। साधु ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। भगवान शिव तुम्हारे ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे सम्मान प्राप्त हुआ, उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी और उसकी दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त हो गई। तब ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि प्रदोष व्रत और भगवान शिव की भक्ति ने उसके जीवन को बदल दिया है। प्रदोष व्रत का फल। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भक्त के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, मन को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है, उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से प्रदोष काल में भगवान शिव का ध्यान, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और ओम नमः शिवाय का जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत की प्रार्थना। हे भगवान शिव, आप ही संसार के पालनकर्ता और कल्याणकारी देव हैं। हे महादेव, हमारे सभी दुखों और संकटों को दूर करें। हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। हमारे मन से भय, चिंता और नकारात्मकता दूर करें। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हे माता पार्वती और भगवान शिव, हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। दिन भर श्रद्धा के अनुसार उपवास रखें और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शाम को प्रदोष काल में पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग का जल और गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करके अंत में स्वच्छ जल चढ़ाएं। अब शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। धतूरा और अन्य पूजन सामग्री भी श्रद्धा के अनुसार चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव को धूप और दीप अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। कथा के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। अंत में हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने परिवार के सुख, शांति, समृद्धि और सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। पूजा के बाद भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद ग्रहण करें। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और हमारे सभी दुखों एवं संकटों को दूर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।